होलिका दहन की राख कैसे दिलाएगी अच्छी सेहत और सफलता, साथ ही अपने मन और घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए, यानी कि नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको दूर करने के लिए आपको होलिका दहन की राख से जुड़ा कौन सा अचूक उपाय आज जरूर करना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हेल्थ अच्छी रहे, सकारात्मक रहे, सब कुछ क्या देखो करें? श्रीमद् भागवत, देवी भागवत में भस्म विभूति की चर्चा आती है जी। ये भस्म विभूति जो होती है भगवान शिव को बहुत प्यारी है। भगवान शिव संहार के देवता हैं, इसलिए भगवान शिव के शिवलिंग पर कभी आप हल्दी नहीं चढ़ते हुए देखोगे, क्योंकि हल्दी जो है वो पृथ्वी से पैदा होती है, वो सृष्टि का प्रतीक है। और भगवान शिव शमशान में रहते हैं, ये संहार के प्रतीक है, इसलिए उन्हें संहार की वस्तु चढ़ाई जाती है। जैसे जब कोई चीज जलती है उसकी राख होती है, तो वही राख जो है भस्म विभूति बन करके भगवान शिव को अर्पित की जाती है। हमारे यहाँ काशी क्षेत्र में भस्म विभूति लोग अपने हाथ से भी बनाते हैं। पहले गाय का गोबर इकट्ठा करेंगे, उसको उपला बनाएंगे, फिर उसको जलाएंगे, फिर उसकी जो राख होगी उसको गाय के दूध में जैसे आटा गूथा जाता है वैसे गूथेंगे। गूथने के बाद वो जब मतलब कि आटे की तरह हो जाएगा तो उसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके धूप में सुखाएंगे। जब वो सूख जाएगा तो फिर गाय के गोबर का कंडा रख करके उस पर वो गोलियां रख करके उसमें आग लगाई जाएगी। तब वो सारी गोलियां पक करके लाल हो जाएंगी। फिर उसके बाद उसको मतलब कि बारीक चूर्ण की तरह पीसा जाएगा और पीस करके उसको एकदम बारीक किया जाएगा। बारीक करने के बाद उसको कपड़े से छाना जाएगा और फिर उसके बाद सुवासित इत्र उसमें डाल करके उसको मिलाया जाएगा। तब वो बनती है भस्म विभूति जो सिर पर लगाई जाती है। तो भगवान शिव संहार के देवता हैं, इसलिए उन्हें भस्म विभूति अर्पित की जाती है। तो उसी में ये भी लिखा हुआ है, श्रीमद् देवी भागवत की बात मैं कर रहा हूँ, कि अगर किसी को बहुत दिनों से बुखार आ रहा है और बुखार छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, 99 डिग्री टेम्परेचर का बुखार बना हुआ है, या किसी को ब्लड कैंसर हुआ है, या किसी को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, मतलब जिंदगी यातनामय हो गई है, तो ऐसे में अगर व्यक्ति स्नान करके या अशक्त है तो उसके शरीर को कपड़े से पोंछ करके भगवान शिव की जो भस्म विभूति होती है अगर वो पूरे शरीर पर लेप किया जाए और 40 दिनों तक सुबह सुबह शरीर पर लेप किया जाए, शरीर का एक भी अंग प्रत्यंग न हो जो छूटे, यहाँ तक कि मतलब कि गुप्तेंद्रिय पर भी जो है इसको लगाने का विधान शास्त्रों में कहा गया है, और पैर के तलवे से लेकर सर तक लगाने का विधान है। तो 40 दिन तक अगर ये उपाय कर दिया जाए तो निश्चित रूप से रोग की समाप्ति होती है और व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करता है। ऐसे में होली की राख भी वैसे ही पवित्र होती है। मेरे बताने का ये मकसद है कि जैसे आप विभूति बनाते हैं पवित्र होती है, उसी तरह से होली की राख भी वही पवित्रता की हेतु है। तो राहु केतु की शांति अपने आप इस राख से हो जाती है। घर में बीमारियां और कलेश दूर हो जाते हैं। घर से निगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए होलिका की राख को घर की चारों दिशाओं में छिड़कना चाहिए। और अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा से अगर आप परेशान हैं तो जब होली जल जाए तब आप होलिका का जलता हुआ कंडा या लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा घर में ले जाएं। इस अग्नि को अपने घर के आग्नेय कोण में मिट्टी के बर्तन में रखें। अच्छी सेहत पाने के लिए होली के दिन होलिका की राख को शरीर में मलकर फिर नहाएं। जीवन में सफलता पाने के लिए होलिका दहन की राख से हर दिन माथे पर तिलक कर सकते हैं। इससे आपको नज़र टोने का भय समाप्त होगा। अगर आपको अज्ञात भय है तो शाम को होलिका में एक सूखा जटा वाला नारियल डाल के आइएगा। काला तिल और पीली सरसों भी आप अर्पित करिएगा। अगर अपने ऊपर से वार करके और पीली सरसों 8 मुट्ठी आप अगर होलिका में डाल दीजिए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ गंभीर से गंभीर बीमारी से भी आपको निजात मिलेगी। ये उपाय आप करके देखिए। जय मां विंध्यवासिनी।